So, hello everyone, Kanchan here. Today we're gonna talk about the next episode, Empire of God. जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जाओ ने सायोकी की फैमिली के साथ डिनर एंजॉय कर लिया था और सायोकी से अलविदा कहकर निकल जाता है। यहाँ सायोकी को भी समझ में आ जाता है कि जाओ एक अच्छा इंसान है। तभी उसकी नज़र जाओ के लाइटर पे पड़ती है जो कि वो भूल गया था, इसलिए सायोकी भी उसे लाइटर लौटाने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ जाओ को सीनियर से ऑर्डर्स मिलते हैं बैरियर बनाने के लिए। अब आगे जब जाओ को बैरियर बनाने के ऑर्डर मिले और कहा गया कि बैरियर बनाने के बाद तुम्हें वहां से तुरंत निकल जाना है क्योंकि वो मॉन्स्टर बहुत ही पावरफुल है। लेकिन यहाँ जाओ के सामने एक मॉन्स्टर था जो कि इंजर्ड था। हालांकि वो इंजर्ड नहीं था, वो तो जाओ को फंसाने के लिए एक जाल फैलाया गया था क्योंकि जाओ जानता था कि अगर मैं यहाँ से चले गया तो ये मॉन्स्टर प्रोटेक्शन बैरियर को तोड़कर ह्यूमंस पर अटैक करेगा जिससे बहुत सारे ह्यूमंस की जान चली जाएगी। इसलिए जाओ अपने कैप्टन की बात नहीं मानता और अपनी तलवार लेकर उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। हालांकि कैप्टन जाओ को थोड़ी देर के लिए वहाँ से जाने के लिए कह रहे थे। जब सुपर हीरो की पूरी टीम आ जाती तब वो मिलकर उन मॉन्स्टर पर अटैक करते। यहाँ जाओ और मॉन्स्टर के बीच फाइट शुरू हो गई थी। मॉन्स्टर जाओ की तरफ स्लो मोशन में बढ़ रहा था। हालांकि मॉन्स्टर की स्पीड बस स्लो थी, वो बहुत ही पावरफुल था। फिलहाल ये बात जाओ नहीं जानता था। फाइट के दौरान मॉन्स्टर का पंजा जाओ को लग जाता है जिसकी वजह से जाओ काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और अब जाओ को भी समझ आ जाता है कि ये मॉन्स्टर बहुत ही पावरफुल है। दूसरी तरफ हम सायोकी को देखते हैं जो जाओ की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी उसे वही चमगादड़ दिखता है जिससे सायोकी को समझ आ जाता है कि जाओ की जान खतरे में है और वो चमगादड़ का पीछा करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम जाओ को देखते हैं जिसे मॉन्स्टर ने बहुत ज्यादा इंजर कर दिया था और अब वो जाओ को मारने ही वाला था। तभी जाओ समझ जाता है कि अब उसे अपना आखिरी वार करना ही होगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि जाओ के पास जो ट्रैकर था वो नॉर्मल ट्रैकर नहीं था बल्कि बहुत ही स्पेशल था और जाओ जैसे ही उस ट्रैकर का स्विच दबाता है तो उससे कुछ टाइम के लिए उसे टैपो पावर मिल जाती है और ये नाइट वॉचमैन का सबसे खतरनाक वेपन था। इसके बाद जाओ उस मॉन्स्टर का एक हैंड कट कर देता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सायोकी पहुँच जाता है और वो प्रोटेक्शन बैरियर तोड़ के सीधा अंदर आ जाता है। तभी दिखाया जाता है कि जाओ सायोकी से पूछता है कि मैंने तो यहाँ प्रोटेक्शन बैरियर लगाया था तो तुम अंदर कैसे आए, जिस पर सायोकी बताता है कि मैंने तो उसे अपने हाथों से तोड़ा है। तभी जाओ समझ जाता है कि सायोकी बहुत ज्यादा पावरफुल है। तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जाओ की तरफ बढ़ने लगता है। तभी जाओ सायोकी से कहता है कि इस मूव को तो बहुत ही ध्यान से देखना। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जाओ अपनी शॉट को मून की तरफ करता है जिसकी वजह से मून की सारी लाइट उस शॉट में आ जाती है। फिर हम देखते हैं कि जाओ एक ही वार में उस मॉन्स्टर के सर को अलग कर देता है जिसे देखकर सायोकी बहुत ही हैरान रह जाता है। लेकिन जाओ भी अचानक नीचे गिर जाता है क्योंकि जो टैपो पावर उसे ट्रैकर से मिली थी उसके कुछ साइड इफेक्ट थे जिसकी वजह से उसकी बॉडी बहुत ही वीक हो गई थी। तभी हम देखते हैं कि सायोकी उसके पास दौड़कर जाता है और पूछता है कि अभी तो तुम पूरी तरह से ठीक थे और ये सब कुछ ऐसे कैसे हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि जाओ उसे बताता है कि मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले टैपो पावर का यूज किया है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। हालांकि मैं हमेशा से टैपो पावर चाहता था और मैं आज उनका यूज करके बहुत ही खुश हूँ। वहीं सायोकी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वहीं जाओ उससे पूछता है कि मैं शॉट चलाते हुए कैसा देख रहा था, जिसका आंसर देते हुए सायोकी कहता है कि तुम बहुत ही कूल लग रहे थे। तभी हम देखते हैं कि जाओ अपनी सिगरेट को अपने मुंह पर लगा लेता है जिसे सायोकी लाइटर से जला ही रहा था, पर इतने में ही जाओ अपना दम तोड़ देता है जिसे देखकर सायोकी जोर जोर से रोने लगता है और गुस्से में आ जाता है और कहता है कि जिन लोगों को बचाने के लिए तुमने अपनी जान की कुर्बानी दे दी उनको तो पता तक नहीं है कि तुमने अपनी जान गंवा दी है सिर्फ उनको बचाने के लिए। तभी हम देखते हैं कि सायोकी के गुस्से की वजह से उसकी गॉड पावर एक्टिवेट हो जाती है और वो हवा में उड़ने लगता है। वहीं वो मॉन्स्टर फिर से जिंदा हो जाता है और सायोकी की तरफ बढ़ने लगता है और जैसे ही वो सायोकी को टच करता है वो बहुत दूर जाकर गिर जाता है। तभी हम देखते हैं कि सायोकी गुस्से में आकर जाओ की शॉट उठा लेता है और एक ही वार से उस मॉन्स्टर के 2 टुकड़े कर देता है।
वहीं दूसरी तरफ जाओ की टीम की एक मेंबर उसकी तरफ ही आ रही होती है, जिसे कैप्टन बता रहे थे कि उसका ट्रैकर मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब जाओ मर गया है। लेकिन वो लड़की कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, इतनी जल्दी जाओ हमें छोड़कर नहीं जा सकता। तभी हम देखते हैं कि सायोकी उसकी डेड बॉडी उठाकर उसी तरफ जा रहा होता है। दूसरी तरफ सायोकी की आंटी उसका घर में वेट कर रही थी। वहीं हम सायोकी को देखते हैं जो नाइट वॉचमैन के प्राइवेट ऑफिस में उनसे डिस्कशन कर रहा होता है, जहां नाइट वॉचमैन के कैप्टन उससे पूछते हैं कि उस मॉन्स्टर को किसने मारा, जिस पर झूठ बोलते हुए सायोकी कहता है कि उसे जाओ ने ही मारा है। तभी यहाँ पे कैप्टन को वो सच नहीं लग रहा था। आगे यहाँ सायोकी क्लियर करता है कि जाओ ने ही उस मॉन्स्टर को मारा है। तभी उनकी टीम उसे कहती है कि हमारी टीम को ज्वाइन कर लो, जिस पर सायोकी मान जाता है क्योंकि वो जाओ के उस सपने को पूरा करना चाहता था जिसमें वो चाहता था कि वो दुनिया को बचाए। इसलिए वो यहाँ पर 10 ईयर एग्रीमेंट कर लेता है और इस एग्रीमेंट के हिसाब से वो 10 सालों तक जाओ की जगह रहकर दुनिया को बचाएगा। वहीं नाइट वॉचमैन की सैलरी बहुत ज़्यादा थी, जिससे उसके घर की फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक हो सकती थी। सीन चेंज होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सायोकी एक लेटर और कुछ पैसे भिजवाता है जिसमें लिखा था कि मैं आर्मी ज्वाइन कर रहा हूं, इसी वजह से मैं घर से कुछ दिनों तक दूर रहूंगा। यहाँ हम देखते हैं कि उसकी आंटी उन पैसों और लेटर को देखकर रोने लगती है। वहाँ सायोकी का भाई भी काफी हैरान था। तभी हम देखते हैं कि सायोकी का कॉल आता है, जिस पर वो आंटी से कहता है कि मैं ऐसे अचानक चला गया, इसके लिए माफी चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं कि उसकी आंटी उस पर ज्यादा गुस्सा नहीं करती और उसे अपना ध्यान रखने के लिए कहती है। तभी सायोकी उसकी आंट से कहता है कि उन पैसों को सेव करने की जरूरत नहीं है, आप उन पैसों को अपने ऊपर और भाई के ऊपर खर्च कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हर साल आपको पैसे भिजवाता रहूंगा। क्योंकि सायोकी बखूबी जानता था कि उसकी आंट वो पैसे उसकी शादी के लिए सेव कर लेगी। तभी हमें दिखाया जाता है कि सायोकी के कहने पर कैप्टन उसके घर में प्रोटेक्शन सील लगवा देते हैं ताकि उसकी फैमिली डीमन से सुरक्षित रहे। वहीं पर सायोकी की ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो जाती है और उसे ट्रेनिंग रूम में ले जाया जाता है, जहां वो शूटिंग की प्रैक्टिस करता है। तभी हम देखते हैं कि उसका एक भी शूट सही निशाने पर नहीं लगता, जिस वजह से वो स्नाइपर समझ जाता है कि सायोकी ने इससे पहले कभी भी गन नहीं चलाई। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की उसे फिजिकल ट्रेनिंग करवा रही होती है, जिसमें भी सायोकी का कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं था। तभी हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहां कैप्टन सायोकी को समझा रहे थे कि तुम्हें जो पावर्स मिली हैं वो गॉड मिसेल ने दी है और जल्द से जल्द तुम्हें उन पावर्स को जानना होगा, क्योंकि तुम्हें ढूंढने के लिए बहुत सारे लोग पीछे लगे हुए हैं, जिस वजह से ये दुनिया खतरे में आ सकती है। सीन शिफ्ट होता है और हम जियाओ नाम की एक लड़की को देखते हैं जो सायोकी को वर्चुअल वर्ल्ड में लेकर जाती है, जो कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर था जहां वो अपने अपने लेवल्स को चेक करते हैं और वो सायोकी को बताती है कि यहाँ पर 6 लेवल होते हैं, जिसमें 6 कल्टीवेशन लेवल में सबसे पावरफुल लेवल क्लैन लेवल होता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि सायोकी उसके कैप्टन से पूछता है कि अब तक क्लैन लेवल में कौन कौन पहुंचा है, जिसका आंसर देते हुए कैप्टन उससे कहते हैं कि अभी तक 5 लोग ही इस लेवल में पहुंचे हैं, जिसमें से एक तो नाइट वॉचमैन का कमांडर है, बाकी 4 कहाँ हैं उनका आज तक पता ही नहीं है। आगे हमें दिखाया जाता है कि सायोकी की ट्रेनिंग ऐसे ही चलती रहती है, जिसके कुछ दिन बाद भी हमें दिखाया जाता है कि सायोकी अपने टारगेट को हिट नहीं कर पा रहा था, जिसके बाद वो स्नाइपर उससे कहता है कि तुम अपनी पावर का यूज क्यों नहीं करते। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी पावर का यूज करने के बाद भी अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहा था। आगे हमें दिखाया जाता है कि अब सायोकी की स्पीड ट्रेनिंग स्टार्ट होनी है, जिसके लिए मो नाम के बंदे को चूज किया गया है और वो उसकी स्पीड ट्रेनिंग करवाता है, जिसमें भी सायोकी का कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था। तभी हम देखते हैं कि मो उससे पूछता है कि तुम्हें गॉड मिसेल ने कौन सी पावर दी है। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सायोकी बता देता है कि उसने नाइक्स को ठीक किया है, तो उसकी वजह से उसे कुछ ऐसी पावर्स मिली हैं, जिसके बाद मो भी हैरान रह जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि अगेन सायोकी कैप्टन से पूछता है कि किंग ऑफ एंजल मिसेल के पास कौन कौन सी पावर है, जिसका आंसर देते हुए कैप्टन बताता है कि एंजल गॉड मिसेल की पावर्स के बारे में तो हम भी ज्यादा कुछ नहीं जानते, लेकिन ओल्ड साइंटिस्ट की किताब में उस पावर वाले सेक्शन में एक ही शब्द लिखा हुआ है और वो शब्द है चमत्कार, और इस चमत्कार शब्द में कैसी कैसी पावर छुपी हुई है वो तो कोई भी नहीं जान पाया है। और इसी सस्पेंस के साथ इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन लेवल जरूर बढ़ाइएगा।
ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें।